वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आरोपी डालो, इधर से पाक साफ निकल जाओ। इनमें तो देशद्रोही लोग भी पाक साफ हो जाते हैं, बीफ एक्सपोर्टर भी साफ हो जाते हैं, इनमें तो सारे चोर उचक्के साफ हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर में चारा चोरी किए थे, हो गया। बोलिए ना, अडानी के बारे में कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आप अरे पत्रकार हैं, अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आप बताओ? अरे बताओ ना, जब सेल के, अरे भाई सुन रहे, एक बात बताइए कि सब कुछ अगर ईमानदारी से हो रहा है और राजा ही संध की छठी औलादें अगर सरकार में बैठी हैं, टैक्स भी आ रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, जो रेल का टिकट 400 रुपए का था 600 का हो गया, 225% से ज्यादा किराया बढ़ गए। तो जब सब कुछ टैक्स भी आ रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रहा है, तो बढ़ गया सर, हैं? कमाई बढ़ गई। किसका बढ़ गया? स्टाफ का कटिंग होगा। अरे भाई किसका बढ़ गया? ए भैया आप पत्रकार हैं कि भाजपा टीसल के दलाल हैं, बताइए ना। अरे भाई इधर आओ, ए बाबा इधर आओ, एक मिनट। जो आपसे सवाल जवाब करता है उसको आप दलाली, बिल्कुल दलाली करते हैं, बिल्कुल। अरे भाई तो आपके हिसाब से देश चलेगा? आप, अरे आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। पीएम कौन होंगे? नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चेहरा उनका, पीएम का चेहरा। महागठबंधन के चेहरे कौन होंगे पीएम? एनडीए के गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? है आप बोलना रहे, कभी सवाल पूछा आपने? यूपीए 1 अरे कोई पूछा? बता दीजिएगा ना जनता के सामने। चेहरा कौन नहीं है? कौन है चेहरा? बताइए कौन नहीं है चेहरा? कौन है चेहरा? आप चेहरा नहीं है? हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा। क्यों नहीं बन सकते? जब नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलने वाले आदमी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कभी सोचे थे क्या प्रधानमंत्री जी? आप बताओ ना। अरे भाई सुनो न सोई, 1950 में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, 17 में जसोदाबेन से शादी हुई, 18 में उन्होंने बगैर बताए पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, 40 साल भीखे मांग के खाए, फिर हिमालय गुफा में कब दर्शन करने गए? पहली बार ऐसा हुआ, गुफा वाले प्रधानमंत्री जी बता नहीं रहे, आलू से सोना बना रहे थे और सोना पीतल बन गया। अच्छे दिन इजकल टू नामुमकिन। नरेंद्र मोदी है तो मुश्किल है, नरेंद्र मोदी है नामुमकिन है, देश के लिए नामुमकिन है, अच्छे दिन नामुमकिन है ना। 2014 से है भाई, आप भूल गए प्रधानमंत्री जी की बात? सुनो, अरे वादा तेरा वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, हर साल बना क्या? खुद बता दीजिए प्रधानमंत्री। अरे भाई सुन रहे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता है, आपको आपके माँ बाप का वास्ता है। बनारस में 45 गांव आदर्श बता दो, हिम्मत है तो। है कोई हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने मैं का दूध? अरे भाई, अरे मंदिर बना क्या? अरे शर्मा, घर हमारा मंदिर है, अरे घर ही हमारा मंदिर है। नरेंद्र मोदी जी ने 40 साल कहते भरी जवानी में हाथ पैर दुरुस्त था भैया, ना लूल ना लांगे ना भीख मांग रहे थे। हैं क्यों मांग रहे थे भाई? 40 साल क्यों भीख मांग के खाया आपने? आपकी भरी जवानी में घून लग गया था। आप कहते बिहार में आके 5 किलो गेहूं दे रहे, तो नाना के घर से दे रहे कि हमारे ही टैक्स के पैसों का दे रहे? आप बताओ, कोई अपने घर से देता है क्या? अजीब सी बात। आप कह रहे आदर्श क्या बना? आदर्श राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बात कर रहे हैं। कौन बनाया आदर्श? अरे भाई सुनिए ना, अरे पत्रकार हो, भाजपा टीसल के दलाल हो। जिस गौतम अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, उसको 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी बनाने का कैसे मिल गया? बताओ ना आप हमको। घाटे का सौदा कोई खरीदता है क्या? तो घाटे का सौदा अडानी ही कैसे खरीदता है? अडानी को ही बैंक लोन क्यों देता है? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ा गया, तब आपके गला फंस गया, गूंगे और बहरे हो गए। शाहरुख खान का बेटा जिस कोडियल क्रूज जहाज पर था 5 ग्राम कोड के लिए, जिसमें कि केपी घोसावी और भानुशाली समीर बानखेरे के साथ मिलकर, आपको भी पता है कि कैसे आर्यन खान को फंसाया जा रहा था। लेकिन मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन 2 कंटेनर ड्रग मिला, तो आपका भाई अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा ड्रग दो, अंडानी कह रहा है कंटेनर भर कर लो, कंटेनर भर कर लो। आप एक तरफा सवाल पूछते हो, फिर बोल देते तो आप लोगों क्या 108 दाने का माला ले लो, मोदी 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 राहुल करते हैं ना। तो सुन लो भाई, कभी सुना आपने? एक मिनट सुन लो, एक मिनट। कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने कोरोना से चेतने की बात की। आप अगर पत्रकार होगे तो आप जवाब दोगे। तो वो लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव को प्रभावित कर रहा था क्या? कोरोना पर फिक्र किया? जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो आखिर क्या कारण था? जो प्रधानमंत्री जी राम और कृष्ण की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य को लाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ताली बजाओ, थाली पीटो। 18 पार्टियों की मीटिंग हुई है बिहार में, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लोकतंत्र में गठबंधन
का होना कोई नई बात नहीं है, और गठबंधन पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों की शुरुआत ही गठबंधन से हुई है। एनडीए गठबंधन में कितने पार्टियां हैं बताएंगे आप? लगभग 25 से ज़्यादा। तो फिर अपन जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है, बरहनी दूसरा चलनी को, जिसको अपना 75 को छेद था। तो भाजपा के लोगों का कोई काम है नहीं, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, न देश में, न बिहार में, न किसी स्टेट में। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है, इनको सिर्फ वही चुगलखोर औरत वाली बात है। नहीं समझे कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। अरे भैया, आप दूसरे पार्टियों को, जिनकी पार्टियों की शिकायतें करते हैं, आप देखिए आज क्या है। ममता दीदी ने जो भाजपा को कभी सहयोग दिया था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नेताओं ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? नीतीश कुमार जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? जब आपके साथ थे तो बाप रे बाप, आप तो चाटने जा रहे थे चटनी की तरह, पैर चाट रहे थे। आज आप विरोध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जेपी मूवमेंट में जिस सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था, उसी के साथ में आज गठबंधन कर रहे हैं। ये लोग ठगबंधन वाले नेता है। भैया सुनिए ना, ठगबंधन तो भाजपा का है कि जिन जिन पार्टियों के साथ इन्होंने ठगबंधन किया, जिस बाला साहब ठाकरे ने, सुनिए ए भैया ध्यान से सुनिए, जिस बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को सींचा, आज उनके बेटे को सत्ता से नीचे गिरा दिया। इन भाजपा के बेशर्मों को शर्म था क्या? सीबीआई ईडी का डर दिखाकर एक नाथ शिंदे भावना गवली के यहाँ डेली पैसेंजरी करता था सीबीआई ईडी इनकम टैक्स। आज क्या हो गया? सांप सूंघ गया। आप बताइए ना, जिस टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जब वो ममता दीदी के पार्टी में थे और वो गठबंधन में थे, सब कुछ ठीक था, नोटों का स्टिंग होते हुए देखा लोगों ने, और शारदा नारदा की बात थी। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि उस पर इतना सीबीआई ईडी का प्रभाव था, इनकम टैक्स का प्रभाव था कि डेली कलकत्ता स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर सीबीआई ईडी के अधिकारी दिखते थे। आज जब से वो भाजपा में ज्वाइन किए, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आरोपी डालो, इधर से पाक साफ निकल जाओ। इनमें तो देशद्रोही लोग भी पाक साफ हो जाते हैं, बीफ एक्सपोर्टर भी साफ हो जाते हैं, इनमें तो सारे चोर उचक्के साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबिरी किया, अब भाजपा में जाके देशभक्त हो गया। वाह, कमाल का भाजपा है। तो वहाँ तो नीति नियत सबका ठीक है ना, यहाँ लोग चारा चोरी कर लेते। आपके नेता के ऊपर में आरोप लगा देते लोग कि चारा चोरी किए थे। आपके नेता लालू प्रसाद यादव के ऊपर में चारा चोरी किए थे। हो गया, बोलिए ना। अडानी के बारे में कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आप अरे पत्रकार हैं, अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आप बताओ? अरे बताओ ना। जब सेल, अरे भाई सुन रहे, सेबी की निगरानी के लिए, सेबी किस लिए होता है? शेयरों की खरीद फरोख्त की निगरानी के लिए सेबी बनाया जाता है। सेबी के जो चेयरमैन है, कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है। किसको बनाया गया है? एडरसन की रिपोर्ट आपने नहीं देखा था? आप बताओ ना। हिंडनबर्ग एडरसन जो पत्रकार थे, उन्होंने कितने पन्नों का निकाला था? उनके आंकड़े भी कभी देख लीजिए, पिछले का रिकॉर्ड जो 12 में कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया, इस तरह के देते हैं, कभी सत्यता की बात नहीं करते हैं। फ्रॉड नहीं है, हो सकता है बैंकों। अरे भाई सुन तो लो, आप बिहार में खड़े हो, बिहार के किसी एक आदमी को 5,000 रुपए का लोन दिला दोगे क्या? अडानी को लोन कैसे मिल जाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ ना। और जो आदमी एक बार कर्जा ले लेगा, अब कर्जा नहीं चुकता करेगा, तो बैंक दोबारा कर्जा देगा क्या? किसके इशारे पर दे रहा है? किसके इशारे पर देश के सारी बैंकें डूबने के कगार पर हो गई? बताइए ना बाबर। अरे भाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी पूछ लो ना, सवाल पूछ लो ना कि टीडीपी के जिन 5 सांसदों पर आरोप लगता था, वो बीजेपी में आते ही पाक साफ कैसे हो गया? आप बताओ ना। जिस नारायण राणे पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, पूरा बीजेपी आरोपी कहता था, अब वो बीजेपी में गया, पाक साफ हो गया। जो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जल मामलों में, नारदा शारदा में उन पर आरोप लगता था, सीबीआई ईडी की जांच होती थी, अब भाजपा में जाते ही आरोप खत्म हो गया। लालू यादव जी से निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के कारण लालू यादव जी को जेल में डाला गया। उसी घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछते। एक बात बताइए कि सब कुछ अगर ईमानदारी से हो रहा है और राजा ही संध की छठी औलादें अगर सरकार में बैठी हैं, टैक्स भी आ रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, जो रेल का टिकट 400 रुपये का था 600 का हो गया, 225% से ज़्यादा किराया बढ़ गए। तो जब सब कुछ टैक्स भी आ रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रहा है,
तो बढ़ गया सर, हैं? कमाई बढ़ गई। किसका बढ़ गया? स्टाफ का कटिंग होगा। अरे भाई किसका बढ़ गया? ए भैया आप पत्रकार हैं कि भाजपा टीसल के दलाल हैं? बताइए ना। बताइए। अरे भाई इधर आओ, ए बाबा इधर आओ तो एक मिनट। जो आपसे सवाल जवाब करता है उसको आप दलाली बिल्कुल दलाली करते हैं, बिल्कुल। अरे भाई तो आपके हिसाब से देश चलेगा? आप अरे आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था कि जब मस्जिद पर और गिरजा घर पर हमले होते हैं तो सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और मंदिरों पर होते हैं तो कोई नहीं आता। मंदिर पर हमला करने वाला कौन था? कौन था? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कैसे हुई? जब आप बीफ पर बात करते, सारा दिन टीवी पर चलाते, तो मोदी सरकार में बीफ एक्सपर्ट पर भारत नंबर 1 कैसे हुआ? बताओ, किसके मीट बेचे जा रहे हैं? आप बताओ कि सारे राष्ट्रीय बैंक डूबे कैसे? और जितने पैसे लोकतंत्र के मंदिर में, खुद मंत्री ने कहा था 11 ट्रिलियन डॉलर उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। देश में 62 करोड़ किसान हैं। जिस सम्मान निधि का प्रचार प्रसार ये करते, उस सम्मान निधि से 2 करोड़ किसान भाइयों के नाम काट दिए गए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कृषि के लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करेंगे, और जब देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठी रह गई, प्रधानमंत्री साल भर तक नहीं सुने। आंसू गैस के गोले छोड़े, लोहे के सूल बिछाए, कोबरा वायर बिछाया, और आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना। आपने बताया ही नहीं। आप पूछो ना तो आपको क्या दिखेगा? कोई भी बात होगा, कौन किया? तो लालू जी। अरे भैया लालू जी के बारे में जो आप कहते हैं, लालू जी के समय में लोगों के लिए गरीब रथ दिए गए थे। गरीब आदमी एसी जैसी ट्रेन की सुविधाएं ले रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार में गरीब आदमी ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाया। लोग पैदल चल रहे थे। हमारे दरभंगा की 13 साल की बेटी ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर आई। बिहार का ही बेटा अपने बीमार माँ को पुणे से कंधे पर लाद के लाया। आप लोग उस पर सवाल ही नहीं पूछते। रेल के किराया, लालू जी के रेल मंत्री रहते क्या था? आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखिए, हमने प्रधानमंत्री की जिक्र इसलिए किया कि लापता रेल मंत्री कभी आपने नहीं देखा होगा। एक गरीब रथ का उद्घाटन हुआ, एक बार झंडा हिलाया गया, एक बार तुरंतो ट्रेन का उद्घाटन हुआ, एक ही बार। प्रधानमंत्री तो डेली झंडा हिलाते हैं 15 दिन। और आप लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रेल दुर्घटना पर, जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन रखते हैं। आपने सवाल नहीं पूछा कि 18-19 में जो 9,607 करोड़ रुपया रेल पटरियों के रखरखाव के लिए दिए गए थे, वो 2019 और 20 के बजट में 7,400 क्यों हुए? जब वंदे भारत ट्रेन के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट स्पेशल दिया गया, तो रेल पटरियों को जो सुरक्षा कवच आती लगती तो ट्रेन अपने आप रुक जाता। तो 3-3 ट्रेनें कैसे आ गई? आप लोगों ने ही बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन दिया था ना। आप लोग ही चर्चा कर रहे थे, जबकि ये मनमोहन सिंह जी के काल में ही शुरू हो गया था। अगर उसको लागू कर दिया गया होता तो क्या बालासुर की घटना होती? बताओ आप। पंकज श्रीवास्तव जी, पंकज जी, बाबा को सब पता था, पर्चा नहीं निकला। अरे भाई तो यही तो बात है, साधु के बेस में लुटे रहे हैं देश में। रहता तो नहीं रुक जाता पीछे वाला गाड़ी। समझिए तो वो अगर पता था तो एक साधु का धर्म होता है कि रक्षा करना, इंसान की रक्षा करना। समझिए, सीधा सा बात है, इंसान की रक्षा करना साधु संतों का काम है। तो निश्चित तौर पर वो कह रहे थे कृष्ण को भी पता था कि महाभारत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं शुरू में। वो कृष्ण से अपना कंपेयर कर रहे थे धीरेन्द्र शाह। अरे भाई, हर आदमी, हमने रामायण देखी है, कालनेमी राक्षस प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था। तो क्या रामायण ने हमें सिखाया है कि हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला, हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं हो सकता? तो ये वही बिहार है, ये सम्राट अशोक का बिहार है, ये जयप्रकाश नारायण का बिहार है, जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की है। पूरे देश में लोकतंत्र बचाने की कवायद बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं जो इस बिहार की पावन भूमि पर, धरती पर जन्म लिया है। आज जो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र को बिहार ने पूरे विश्व को दिया, अपने ही देश में लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। तो ये गठबंधन का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपने देखा होगा, कई राज्यों में चुनाव बीजेपी हार जाती है,
विधायकों की खरीद फरोख्त कर लेती है। खरीद फरोख्त करने का बहुत लंबा प्रक्रिया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में भी लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लेकिन कर्नाटक की आवाम ने लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाया। तो बिहार फिर से एक बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित तौर पर गठबंधन का उद्देश्य देश में लोकतंत्र स्थापित करना है। अमेरिकी मीडिया ने पूछा नरेंद्र मोदी से, देश में जो है भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में पूर्णतः लोकतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोग देश में किसान खतरे में है, सुरक्षित नहीं है। 62 करोड़ किसान आज प्रभावित हैं। देश के युवा देश का रीढ़ होता है। और जब एसएससी जीडी के छात्र, रेलवे के अभ्यर्थी जिन्होंने 2019 की वैकेंसियां भरी थी, जो क्वालिफाई करने के बावजूद जब रोजगार मांगने जाती है तो उन पर लाठियों से प्रहार किया जाता है। ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, जिस सरकार ने टेस्ट किए थे और पास होने के बाद नियुक्ति पत्र देने के बदले में लाठियां दिए। आपने देखा होगा कि देश में 3 कृषि काला कानून प्रधानमंत्री ने चोरी चुपके ऑर्डिनेंस लाकर पास किया था। और जब देश के किसान जब उस कानून का विरोध कर रहे थे, तब ये सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पिटाई की और देश के किसानों को देश की राजधानी में घुसने तक नहीं दिया गया। आपने देखा होगा, देश की पहलवान बेटियां देश की राजधानी में लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर अपने लिए इंसाफ मांगती रही। उनको जबरन घसीटा गया, तिरंगे का अपमान किया गया। ये बेटियां कोई आम बेटियां नहीं थी, ये बेटियां देश के मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां थी। तो देश में जब आप देखेंगे चारों तरफ हर वर्ग के लोग कुपित हैं। कश्मीरी पंडितों को, जो कई पुश्तों से वहां रह रहे थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाए गए। उनको जब पूर्ववर्ती सरकारों ने मकान दिए, जब पूर्ववर्ती सरकारों ने नौकरियां दी, मौजूदा भाजपा की सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, उनको वेतन बंद कर दिए। और उन्हीं कश्मीरी पंडितों को दिल्ली के सादिक नगर में मकान मिला था, ये भाजपाई उनके मकान खाली करा दिए। ये भाजपा के लोगों को हिंदू धर्म या भारत के आवाम के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यापार करते हैं। और खुद मोदी जी ने, अमित शाह ने कहा था, व्यापार मेरे खून में है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते हैं। भला कोई देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश की आवाम को जाति और धर्म में लड़ाता है क्या? बताओ। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल चले गए। ऐसा लगता है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर कहा जाता है वो एक नहीं है। इवन जो असदुद्दीन ओवैसी है, मायावती है, उनको भी शामिल महागठबंधन में शामिल नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी किन परिस्थितियों में गए, तो ये सवाल आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछते तो आपको बेहतर बताते। अब मान लीजिए फ्लाइट का टाइमिंग है, जिनको जाना है तो नहीं जाएंगे। आप लोग अनानास इस बात का चर्चा करते। देखिए, पूरा हिंदुस्तान इस समय 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। एक लोग जो संविधान का गला घोट रहे, दूसरे वो लोग जो संविधान को बचाना चाह रहे हैं। तो उसमें सभी पार्टियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और हम समझते हैं, आखिर असदुद्दीन ओवैसी को, मायावती को क्यों नहीं बुलाया गया? महागठबंधन की बैठक हुई, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती। आप पत्रकार है ना भाई, एब्सोल्युटली पता तो सबको होगा। तो इसमें आखिर क्या कारण है कि ओवैसी साहब नहीं आए, और क्या कारण है कि बहन मायावती जी नहीं आई? निमंत्रण दोनों आप समझिए। आखिर मैं ये पूछता हूँ कि जब एक धरा पूरा संविधान बचाने, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा, तो इसमें गला शिकवा नहीं रखना चाहिए कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें बुलावा नहीं हुआ, हमें आकार नहीं पूरा गया। अरे देश बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, इनकी भी है और इनकी भी। तो इसमें बढ़ चढ़ कर खुद ही हिस्सा लीजिए ना। विपक्षी एकजुटता से 2024 लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पर लहर भी होगा, ललकार भी होगा। अब भाजपा के तमाम नेता झोला उठाकर फरार भी होगा। हो जाएंगे? क्यों नहीं होगा? कहाँ हो जाएंगे? अरे खोजने से ना मिलेगा, लेन देन मत करना इन भाजपा नेताओं से, ये कभी दिखाई ना देंगे। ये तो इनके जो जिनकी आइडियोलॉजी को ये मानते हैं, जिन गोरे अंग्रेजों ने फूट डालो, लूट डालो, फूट डालो, देश में राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, उसी पॉलिसी को ये मान रहे हैं। उसमें उन्होंने विस्तार कर दिया, फूट डालो, देश को लूट डालो,
बगैर सजा के छूट डालो, अब मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। देख लो, तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आने तो दीजिए समय। इतने घोटाले, इतनी महंगाई बढ़ाकर, इतना जीएसटी बढ़ा दिया, इतना यहाँ तक कि देखिए आदमी तो आदमी, जानवरों के निवालों पर भी टैक्स लगा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो कुत्ता खाता है उस पर भी टैक्स, जो गाय खाए उस पर भी टैक्स, बच्चा जो दूध पिएगा उस पर भी टैक्स। बताइए ना। अच्छा, कौन पीएम कौन होंगे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चेहरा उनका, पीएम का चेहरा? महागठबंधन के चेहरे कौन होंगे पीएम? महागठबंधन की ओर से एनडीए के गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? है, आप बोलना रहे। कभी सवाल पूछा आपने? यूपीए 1 अरे यूपीए कोई 2 का पूछा? चेहरा को लेकर लड़ा था बीत क्या? गया ना, अभी तो मौजूदा जो बाकी लोकतंत्र में क्या होता है? आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछते हैं। देश की जनता सांसद चुनेगी, सांसद का काम है प्रधानमंत्री चुनना। यही तो लोकतंत्र है। अब अभी चुनाव हुआ नहीं, आप पूछने लग गए। वहां तो वन मैन शो है। जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी वही होना है। सारे सांसद ऐसे मुंह बने रहेंगे। आप सवाल तो पूछिए ना भाई। आप लोकतंत्र में क्या होता है? चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, इसको लोकतंत्र कहते हैं। जहां एक ठप्पा लग गया जनता कि के यही सामने प्रधानमंत्री चेहरा होता है तो क्लियरेंस होती है। जनता के सामने चेहरा दीजिएगा ना जी, मनमोहन सिंह बगैर दोबारा चेहरे का चेहरा के लगाया था क्या प्रधानमंत्री? चेहरा दीजिएगा ना जनता के सामने। चेहरा कौन नहीं है? हाँ, कौन है चेहरा बताइए? कौन नहीं है चेहरा? कौन है चेहरा? आप चेहरा नहीं है। हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा। क्यों नहीं बन सकते? जब नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलने वाले आदमी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कभी सोचे थे क्या प्रधानमंत्री जी? आप बताओ ना। अरे भाई सुनो ना सही। 1950 में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, 17 में जसोदाबेन से शादी हुई, 18 में उन्होंने बगैर बताए पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। 40 साल भीखे मांग के खाए, फिर हिमालय गुफा में कब दर्शन करने गए? पहली बार ऐसा हुआ। गुफा वाले प्रधानमंत्री जी बता नहीं रहे, आलू से सोना बना रहे थे और सोना पीतल बन गया। अच्छे दिन ला आप बताओ ना। आप नहीं बता रहे। अच्छे दिन इजकल टू नामुमकिन। नरेंद्र मोदी है तो मुश्किल है, नरेंद्र मोदी है नामुमकिन है। देश के लिए नामुमकिन है। अच्छे दिन नामुमकिन है ना। 2014 से है भाई। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी की बात? सुनो, अरे वादा तेरा वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। हर साल बना क्या? बना क्या? खुद बता दीजिए प्रधानमंत्री। अरे भाई सुन रहे, मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता है, आपको आपके माँ बाप का वास्ता है। बनारस में 45 गांव आदर्श बता दो, हिम्मत है तो। है कोई हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने माँ का दूध पिया? अरे भाई, अरे मंदिर बना है क्या? घर हमारा मंदिर है। अरे घर ही हमारा मंदिर है। हमारे माँ बाप हमारे देवी देवता हैं। अपने माँ बाप को तो देखा नहीं वो आदमी। सुनो, अरे सुनो ना, सुन तो लो। माता पिता देवी देवता से कम नहीं है। सुन लो, नरेंद्र मोदी जी ने 40 साल कहते भरी जवानी में हाथ पैर दुरुस्त था भैया, ना लूल ना लांगर, भीख मांग रहे थे। हैं क्यों मांग रहे थे भाई? 40 साल क्यों भीख मांग के खाया आपने? आपकी भरी जवानी में घून लग गया था। आप कहते हैं बिहार में आके 5 किलो गेहूं दे रहे, तो नाना के घर से दे रहे कि हमारे ही टैक्स के पैसों का दे रहे? आप बताओ, कोई अपने घर से देता है क्या? अजीब सी बात। आप कह रहे आदर्श क्या बना? आदर्श राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बात कर रहे हैं। कौन बनाया आदर्श? अरे भाई सुनिए ना, अरे पत्रकार हो, भाजपा टीसल के दलाल हो। नहीं अच्छा सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री में कोई अंतर है? नहीं समझ में आ रहा है। 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया कि हिंदू धर्म के आस्था का सवाल, उस हिसाब से राम मंदिर का निर्माण हुआ। मतलब राहुल अरे गांधी भाई के सुन ऊपर- लो यार, सुना क्या? बोलो। राहुल गांधी को अगर कोई सजा होती है कोर्ट के द्वारा तो कहते हैं कि भाजपाइयों ने करवा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर राम मंदिर बनाया, भाजपा ही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। दो तरफा बात क्यों हो रहा है? अच्छा हो गया, कहा होगा और कुछ बोलोगे? नहीं, आप बताइए ना। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में जो फैसला दिया था, हाँ, तो क्या राफेल में दलाली नहीं हुई? आप बताओ। आप बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि जिस अनिल अंबानी को खिलौना बनाने नहीं आता, उस अनिल अंबानी को जब देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कंपनी का नाम सुना है? पत्रकार हो, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? मैं नहीं मालूम। कहीं भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो नहीं मालूम होगा। तो अनिल अंबानी को कैसे काम मिला सो बता दो हमें। जिस गौतम अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, उसको 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी बनाने का कैसे मिल गया? बताओ ना आप हमको। जो गौतम अडानी शेयर मार्केट का ब्रोकर था, आज पूरे देश की संस्थाएं उसी को क्यों दिए जा रही है? और जो घाटे का सौदा होता है कोई खरीदता है क्या? अरे भाई एक बात बताओ हमें, घाटे का सौदा कोई खरीदता है क्या? तो घाटे का सौदा अडानी ही कैसे खरीदता है? अडानी को ही बैंक लोन क्यों देता है? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ा गया, तब आपके गला फंस गया, गूंगे और बहरे हो गए। शाहरुख खान का बेटा जिस कोडियल क्रूज जहाज पर था 5 ग्राम कोड के लिए, जिसमें कि KP घोसावी और भानुशाली समीर वानखेड़े के साथ मिलकर, आपको भी पता है
कि कैसे आर्यन खान को फंसाया जा रहा था। लेकिन मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन 2-2 कंटेनर ड्रग मिला तो आपका भाई अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा है ड्रग दो, अंडारी कह रहा है कंटेनर भर भर कर लो, कंटेनर भर भर कर लो, तो चर्चा नहीं की। उसी गुजरात में 2000 के नोट छापने की जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, नोट पकड़ा गया, कोई चर्चा हुआ, सुना आपने? फिर चर्चा करो ना। आप एक तरफा सवाल पूछते हो फिर बोल देते, तो आपको आप लोगों को क्या है 108 दाने का माला ले लो, मोदी 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 राहुल करते हैं ना। एक मिनट सुनो, एक मिनट। कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने कोरोना से चेतने की बात की। आप अगर पत्रकार होगे तो आप जवाब दोगे। तो वो लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव को प्रभावित कर रहा था, क्या कोरोना पर फिक्र किया? जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो आखिर क्या कारण था? जब प्रधानमंत्री जी राम और कृष्ण की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य को लाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ताली बजाओ, थाली पीटो। अरे भैया एक बात बताओ, फिर जनवरी में घर घर पर्चा बांट रहे थे, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का बट्ठा बिठा दिया। कभी आपने सवाल पूछा? जिस हिंदू धर्म में दवाई और डॉक्टर की बात की गई है, वो आदमी दवाई और डॉक्टर ने मंगाकर ताली थाली पिटवा रहा था। क्या बेवकूफ बना रहे थे? कोई लॉजिक है? अरे पूछ लो ना। अरे नहीं निकलता है मुंह से आवाज, इतने बेशर्म हो जाओगे आप। तभी तो आपके वर्ल्ड के सूची में आपका 171वां स्थान है। कितने गिरोगे? भारतीय मीडिया का वो स्थान है जो विश्व में कमजोर से कमजोर देशों का नहीं है, फिर भी आप तारीफ करते नहीं छोड़ते, चूंकि लिफाफा का चक्कर है। जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है। जो भाजपा के साथ है वहाँ उसके यहाँ CBI नहीं जाती है। जो भाजपा से सवाल पूछ लिया या तो वो NSA UPA में डाल दिया जाता है, नहीं तो उसके घर में CBI इनकम टैक्स भेज दिया जाता है। सवाल तो पूछो भाई। आप पर भी तो कई केस हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के विरोध करने के बाद धाराएं लगती रहती है, विचलित नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए, डरता वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, हम डरते नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईडी से डरते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी CBI ईडी से डर गए हैं क्या, जो एकजुट हो रहे हैं? 24 घंटा के लिए ईडी देकर दिखा दो। सारे भाजपाइयों को अगर भीतर न ठेल दिए 3 सर के भीतर पूरे जेल में, तो बता देना उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? अरे बता दो ना।